बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू हैंड क्रिकेट T10 लीग सीज़न 1 मैच नंबर 5। तो आज का जो मैच है वो खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। तो बगैर किसी इंतज़ार के आपको ग्राउंड में ले चलते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला मैच जीता था पेशावर ज़ल्मी ने। बहुत अच्छा नेल बाइटर फिनिशिंग मैच था वो, और बेशक अच्छे तरीके से उसको फिनिश भी किया गया पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। और मुल्तान सुल्तान्स ने को कि अपना पहला मैच हारा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनमें कम बैक करने की सलाहियत नहीं, उनमें पूरी सलाहियत है कम बैक करने की। यहाँ पर 1 मिनट बाकी है और अभी मुल्तान सुल्तान्स की वॉइस कैप्टन नहीं आई यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने मैसेज कर दिया है क्योंकि हमारे रूल के मुताबिक 10 मिनट्स वेट किया जाना था। तो यहाँ 5वां और बहुत ज़बरदस्त मैच हम लेकर हाजिर हो गए हैं। तो निमल भट्ट आज यहाँ मौजूद नहीं है, वॉइस कैप्टन ऑफ मुल्तान सुल्तान्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ऑडियंस का आना जाना भी लगा हुआ है, और यहाँ पर निमल भट्ट आ चुकी हैं। तो यहाँ पर अब मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि प्लेयर्स पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर अलर्ट की बेल और कैप्टन की जानिब से भी सिग्नल आ गया है। यहाँ पर मैंने टाइपिंग मैसेज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें टाइम लगता। तो यहाँ पर बेल बजा दी गई है, इसका मतलब मेरा मैसेज पहुँच चुका है। तो यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी सिक्का उछालेंगे कप्तान आलमज़ेब। देखते हैं कि टॉस कौन जीतता है और मैच कौन जीता है। हेड्स इज़ द कॉल, और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीत लिया है। तो मुल्तान सुल्तान्स आज के मैच में क्या फ़ैसला करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और मुल्तान सुल्तान्स ने बैटिंग का फ़ैसला किया है टॉस जीतकर। देखते हैं कि ये फ़ैसला कितना कारसाज साबित होता है। आलमज़ेब कैप्टन ऑफ पेशावर ज़ल्मी पहला ओवर लेकर आ गए हैं। तो इकरा शहज़ादी जो है वो फेस करेंगी पहली गेंद को। नॉन स्ट्राइकर मोहम्मद जमील अंसारी द कैप्टन ऑफ मुल्तान सुल्तान्स। तो हेयर इज़ द फर्स्ट बॉल ऑफ द 5th मैच। यहाँ पर इस गेंद को खेल दिया है गैप में, 3 रन आसानी के साथ हासिल हो जाएंगे। आलमज़ेब 6 पर थे। तो यहाँ पर मुताद तरीके से बैटिंग हो रही है। यकीनन मुल्तान की कोशिश होगी कि स्कोर भी बचाएं, विकेट्स भी बचाएं। 2 रन लिए गए थे मोहम्मद जमील की जानिब से। अब यहाँ पे 1 रन ले लिया गया है, गैप में खेला था इसको। इकरा शहज़ादी अब सामना करेंगी।
यहाँ पर इस गेंद को फिर से गैप में खेलकर 3 रन हासिल कर लिए हैं। तो अच्छी क्रिकेट अभी तक पार्टनरशिप की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर फिर से गैप में 3 रन बड़ी ही चालाकी के साथ रन बटोरे जा रहे हैं। तो 12 रन यहाँ पर बन चुके हैं। अच्छी क्रिकेट। और यहाँ पर इस गेंद को फ्लिक कर दिया है ज़बरदस्त तरीके से। आलमज़ेब के ख़िलाफ़ इकरा शहज़ादी का पहला चौका। आलमज़ेब को 16 रन्स इस ओवर में कंसीड करने पड़े और अब आ गए हैं शुजात। ही इज़ अ नाइस बॉलर, गुड बॉलर। देखते हैं कि अपनी टीम को किस हद तक सहारा देते हैं। तो स्ट्राइक पर हैं इस वक्त मोहम्मद जमील अंसारी। 6 रन 3 गेंदों पे बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ इकरा शहज़ादी हैं, 10 रन 3 गेंदों पे बनाए। यहाँ पर इस गेंद को फिर से बड़ी ही चालाकी के साथ गैप में खेल दिया है। 3 रन। अच्छी गेंद थी शुजात की, लेकिन बैट्समैन चालाक साबित हुए। तो इकरा शहज़ादी क्या करती हैं इस गेंद के साथ, और इकरा शहज़ादी ने वही कर दिया जो मैं सोच रही थी। लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है 6 रन के लिए। शानदार छक्का, बहुत बड़ा छक्का, और आज के मैच का पहला छक्का। तो अब देखना होगा शुजात, और ये यहाँ पे इकरा शहज़ादी को जाना होगा। बिल्कुल उनकी समझ से बाहर थी ये गेंद। शुजात की ज़बरदस्त गेंद। यहाँ पर निमल भट्ट आ गई हैं बैटिंग करने की। इनका भी बल्ला चल गया तो काफ़ी रन मुल्तान सुल्तान ले सकते हैं। तो अब तक मिला जुला ओवर है। 1 विकेट मिल गई है शुजात को। तो यहाँ पर इस गेंद को फिर से बड़ी ही चालाकी के साथ गैप में खेल दिया है। 3 रन। तो फील्डिंग का भी यहाँ ध्यान रखना होगा पेशावर ज़ल्मी को। यहाँ पर बैट्समैन की टेक्निक को समझना होता है कि वो क्या टेक्निक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और लीजिए, बड़ा शॉट मारने की आरज़ू में मोहम्मद जमील अंसारी भी पवेलियन की तरफ वापस जा रहे हैं। द कैप्टन ऑफ मुल्तान सुल्तान्स हैज़ टू गो। यहाँ पर शुजात की दूसरी विकेट, कामयाब ओवर। तो यहाँ पर इकरा अयूब बैटिंग करने आ गई हैं। शुजात ने 12 रन देकर 2 विकेट्स हासिल कर ली। ये लीजिए, इस गेंद को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे बैट्समैन, सॉरी इकरा अयूब इस गेंद को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगी, जो कि स्ट्राइकर एंड पर थी। शुजात की तीसरी विकेट। तो जैसा कि मैंने कहा था, अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिला दिया है। तो अब वाइस कैप्टन सजावल यहाँ पर आ चुके हैं। स्कोर की बात करें, 28 पर 3 2 ओवरों के बाद सामना करेंगे निमल भट्ट, और निमल भट्ट ने इस गेंद को फ्लिक कर दिया है 4 रन के लिए। शानदार चौका, प्रेशर रिलीजिंग 4 बाय हर। लेकिन इस बार जाना होगा, इस गेंद की ताक ना ला सकी। अच्छी गेंद, और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान्स का शिराजा बिखरता हुआ। पहले ओवर में जो सूरत हाल थी, अब सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर 2 रन हासिल कर लिए हैं गैप में खेलकर मोहम्मद जमील ने। लीजिए, ये शानदार छक्का, ये गया है पवेलियन की छत पर, और ये एक और चौका। तो कैप्टन यकीनन कोशिश करेंगे कि अच्छा स्कोर बना दें, और बन भी सकता है। पार्टनरशिप की ज़रूरत है। यहाँ पर कैप्टन का साथ किसी को निभाना होगा। पार्टनरशिप। इस गेंद को गैप में खेला है, 2 रन आसानी के साथ आ जाएंगे 3 ओवर्स के बाद। 46 4 के नुकसान पे। तो अब्बास अब आ गए हैं चौथा ओवर करने।
तो देखना होगा ये लीजिए, इकरा शहजादी के लिए डक 5 लगाना चाहती थी। इट्स 46 for 5। निमल भट्ट आ चुकी हैं दोबारा से और वाइट बॉल, ख़राब बॉल, उसका फ़ायदा उठाया। 5 रन यहाँ पर निमल भट्ट को मिले उनकी दूसरी इनिंग्स में। स्कोर 51 for 5। पार्टनरशिप ही बचा सकती है इस टीम को। यहाँ पर इस गेंद को खेल दिया है 1 रन के लिए। ये लक की बात होती है, बट लीजिए, निमल भट्ट बड़ा शॉट लगाने की आरजू में पवेलियन वापस जा रही हैं। अब्बास की दूसरी विकेट। तो कैप्टन का साथ नहीं कोई दे रहा। पार्टनरशिप इस मौके पर, जैसा कि मैंने कहा, ज़रूरी होती है। कैप्टन 5 गेंदों पर बनाकर मौजूद है, जो कि इस टाइम टीम की रिक्वायरमेंट है। किसी को पार्टनरशिप लगानी होगी यहाँ पर कैप्टन के साथ। लीजिए, ये गेंद इसको फ्लिक कर दिया है शानदार तरीके से। 4 रन के लिए चौका। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। ये अच्छा शॉट था। चौके के बाद एक और विकेट। तो यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए कैप्टन स्ट्राइक पर आ गए हैं। इकरा शहजादी तीसरी बार बारी लेने आई हैं। अब्बास ने 1 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट्स लिए हैं। आलमज़ेब आ गए हैं। पहले ओवर में 16 रन जो हैं वो कंसीड किए थे, लेकिन विकेट लेने की सलाहियत इनके पास भी है। लेट्स सी व्हाट ही कैन डू। इस गेंद को अच्छे तरीके से फ्लिक कर दिया है। गुड स्टॉक बाय कैप्टन मोहम्मद जमील अंसारी। ही इज़ ऑन 19 फ्रॉम 6 बॉल्स। लीजिए, ख़राब बॉल, वाइट बॉल, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए। वैसे तो कैप्टन ही जाने कि कैप्टन के दिमाग में क्या है। इस गेंद को 2 रन के लिए खेल दिया है, लेकिन यहाँ एक ओवर शुजात को मिलना चाहिए था। तो देखते हैं। इस गेंद को गैप में खेल दिया है। 3 रन आसानी के साथ मिल जाएंगे इकरा शहजादी को। और कैप्टन ने इस गेंद को खेल दिया है 2 रन के लिए। तो अच्छी दौड़ बैट्समैन लगाते हुए। कैप्टन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लीजिए, कैप्टन का एक और चौका। तने तनहा कैप्टन मौजूद हैं, अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहेंगे। 9 गेंदों में 30। बाकी टीम मेंबर्स को चाहिए कि बस इनके साथ पार्टनरशिप लगा लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर शुजात इज़ बैक विद हिज सेकंड ओवर। इस गेंद को फिर से 3 रन के लिए। तो समझदाराना बैटिंग यहाँ पर इकरा शहजादी की जानिब से। 3 गेंदों में कैप्टन के पास है स्ट्राइक। कैप्टन क्या करेंगे इस गेंद के साथ। और लीजिए, कैप्टन ने वही किया जो उनको करना चाहिए था। इस गेंद को खेल दिया है छक्के के लिए। कैप्टन 10 गेंदों में 32 पर पहुंच गए हैं। कैप्टन सोचते हुए कि क्या प्रेस करना चाहिए यहाँ पर। लीजिए, कैप्टन की सोच काम आई। सोच कर शॉट्स खेले और लग गए। एक और छक्का। कैप्टन इज़ ऑन फायर। गुड नॉक बाय मोहम्मद जमील अंसारी। क्या तीसरा छक्का आएगा? नहीं। अच्छी शॉट, 4 रन मिल जाएंगे। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं।
तो शुजात फ़िलहाल इस ओवर में महंगे साबित होते हुए लीजिए यहाँ पर कैप्टन के 50 भी मुकम्मल हुए चौके की मदद से। 13 गेंदों में 50, ब्रिलियंट नॉक। ये तो वही काम कर रहे हैं जो उस दिन शाहजेब ने किया था। लीजिए 1 रन यहाँ पर, और कैप्टन चाहते हैं कि उनके पास स्ट्राइक रहे। तो शुजात को काफ़ी मार पड़ी है इस ओवर में, 24 रन कंसीड कर दिए हैं। अब्बास आ गए हैं 3 ओवर में 10 रन अब तक के कामयाब बॉलर, सॉरी 1 ओवर में 10 रन और 3 विकेट्स। लीजिए कैप्टन ने अच्छी बैटिंग, समझदाराना बैटिंग, यहाँ पर 2 रन हासिल किए हैं। तो कहाँ तक स्कोर जा पाएगा ये देखना होगा। फिर से 2 रन, बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग। तन्हा अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं। तो बॉलिंग में भी आज सबको कमाल दिखाना होगा। लीजिए एक और छक्का, और इस छक्के के ज़रिए पार्टनरशिप पूरी हुई इकरा शहज़ादी और मोहम्मद जमील के दरमियान 50 रन की, जिसमें ज़्यादातर रन्स कैप्टन के थे। तो अगला शॉट क्या खेलेंगे कैप्टन। लीजिए इस गेंद को गैप में खेलकर 2 रन हासिल कर लिए हैं। तो कैप्टन यहाँ पर काफ़ी मेहनत करते हुए, आज अगर किस्मत इनके साथ हुई तो इनकी मेहनत का इनको सिला मिलेगा ऑब्वियसली। लीजिए कैप्टन को जाना होगा एक बेहतरीन नॉक खेलकर 19 गेंदों पर 63 रन बनाकर। तो मैं कह ये रही थी कि पेशावर ज़ल्मी भी ज़रूर कोशिश करेगी कि वो जीतें, और ऑब्वियसली उनमें इतनी कैपेबिलिटी है। लेकिन जब लो टोटल्स होते हैं तो प्रेशर भी टीम्स पर होता है। मेरे ख्याल से कैप्टन को खुद आना चाहिए दोबारा, अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है जी। देखना होगा कि कौन आता है। आयशा शहजादी स्टार प्राइवेट कैप्टन एएपी को जवाब अच्छा चल रहा है। 112 पर 8, 19 गेंदें बाकी हैं। निमल भट्ट आ चुकी हैं, तो देखते हैं टीम के लिए क्या करती हैं। अब्बास के ओवर की आखिरी गेंद, क्या 5 विकेट्स ले पाएंगे अब्बास। देखना होगा यहाँ पर अच्छा स्पेल अब्बास की जानिब से। और लीजिए यहाँ पर शानदार छक्का, जन्नाटेदार छक्का निमल भट्ट की जानिब से। 118 रन 9 ओवर्स के बाद 8 विकेट्स के नुकसान पर। यहाँ से 150-60 तक अगर चले जाते हैं तो इट इज़ अ फाइटिंग टोटल, क्योंकि कैप्टन की बॉलिंग अच्छी है। और लीजिए वाइट बॉल फ़ायदा उठाया उसका। तो मैं कह रही थी कि कैप्टन की बॉलिंग अच्छी है और बाकी प्लेयर्स भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर गैप में खेलकर 3 रन हासिल किए निमल भट्ट ने। तो अब इकरा शहज़ादी क्या शॉट खेलेंगे। लीजिए इकरा शहज़ादी का चौका, शानदार स्ट्रोक। गैप में खेल दिया इस गेंद को 2 रन के लिए। तो ये जो अब विकेट्स गिरी हैं 7th 8 तो अभी नहीं गिर गई है, बल्कि 8 और 9 इस पर अच्छी पार्टनरशिप। लीजिए ये छक्का, इकरा शहज़ादी ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, और छक्का लग गया। और यहाँ पर एक और चौका। तो आलम ज़ेब की इस ओवर में भी काफ़ी धुलाई हुई है। स्कोर इज़ 142 for 8 आफ्टर 10 ओवर्स। तो यहाँ से स्कोर अच्छा खासा बन सकता है। 40 रन अगर बन जाए 182। वाह, यहाँ पर ख़राब गेंद, उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया, 5 रन। अमेजिंग। लीजिए एक और ख़राब गेंद, और
फिर से फ़ायदा उठाया पंजा यहाँ पर। लीजिए सिंगल, अच्छी बैटिंग यहाँ पर 153। यहाँ पर स्कोर, ओ इकरा शहजादी को जाना होगा, लेकिन अच्छी इनिंग्स खेली। 10 गेंदों पर 34 रन्स बनाए हैं। अभी भी स्कोर 170-180 हो जाता है तो इट्स अ गुड टोटल। मैच हमें अच्छा देखने को मिलेगा, नो डाउट। पेशावर ज़ल्मी भी कोशिश करेगी तो एक अच्छा फिनिश हमें होते हुए दिख सकता है, या फिर डिफेंड भी हो सकता है। तो सजावल की दूसरी विकेट 1.4 ओवर में 29 रन्स। कैप्टन खुद नहीं आए। इस गेंद को गैप में खेलकर 3 रन हासिल कर लिए हैं इकरा ने। निमल बट 18 4 गेंदों में। लीजिए फिर से इस गेंद को चालाकी से गैप में खेलकर 3 रन हासिल कर लिए हैं। तो यहाँ पर स्कोर बहुत अच्छा, एक ज़बरदस्त टोटल बन सकता है 170-175। अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। डिफेंड भी हो सकता है, फिनिश भी हो सकता है। जी हाँ, कैप्टन भी यही सजेस्ट कर रहे हैं और उसी तरह खेलते हुए यहाँ पर 1 रन हासिल कर लिया है। कैप्टन का भी यही कहना है कि जितने रन बन सकते हैं, चाहे नीचे बने ऊपर बने, बन जाने चाहिए, क्योंकि एक एक रन इम्पोर्टेंट है। 2 रन्स के लिए खेल दिया इस गेंद को। तो अच्छी बैटिंग यहाँ पर, अच्छा रिकवर किया है। पहले कैप्टन की इनिंग्स, फिर इकरा की इनिंग। निमल भट्ट भी अच्छा साथ दे रही हैं। तो लीजिए एक और चौका, स्कोर पहुंचा 166 पे। इकरा शहजादी ने चौका मारा था। शुजात को एक और चौका। शुजात का ये तीसरा ओवर है। अभी तक 47 रन दिए हैं, पहले ओवर में बस विकेट्स ली थी। स्कोर 170, बहुत ज़बरदस्त स्कोर बन गया है। एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। एक और चौका, चौकों की हैट्रिक कल की थी शर्जील खान यानी कि हैदर अली ने, आज कर दी है इकरा शहजादी ने। और लीजिए ये शानदार पंजा, और जो मैं कह रही थी वही हुआ। 180 का टारगेट यहाँ पर मिल गया है। कल 182 का मिला था, आज 180 का मिल गया है। और यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है। पेशावर ज़ल्मी भी अच्छी बैटिंग करते हैं। पिछले मैच में जैसे इन्होंने छक्के मारे थे वो भूले नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा छक्के इनकी इनिंग्स में लगे थे। दूसरी तरफ कैप्टन अच्छे बॉलर हैं, अपनी टीम को ब्रेक थ्रूज दिला सकते हैं, और बाकी भी बॉलिंग में प्लेयर्स साथ दें तो कुछ हो सकता है। और पहली गेंद और पहला चौका दूसरी इनिंग्स में। तो यहाँ पर देखना होगा, इस गेंद को 1 रन के लिए खेल दिया है। अभी तक अच्छी बैटिंग। तो ये आलमज़ेब थे, 2 गेंदों में 5 रन बनाकर ऑफ द मार्क हुए। अब सजावल है स्ट्राइक पर। सजावल कैप्टन के खिलाफ किस स्ट्रेटजी से खेलेंगे, देखना इंटरेस्टिंग होगा। और लीजिए वाइट बॉल, और उसका फ़ायदा उठाया, पंजा हासिल किया सजावल ने। 3 बॉल्स के बाद 10, कोई नुकसान नहीं। और ये हो गया नुकसान। आलमज़ेब बड़ी शॉट खेलने गए थे छक्का लगाने की आरज़ू में, इन्हें भी पवेलियन वापस जाना होगा। और शुजात यहाँ पर आ चुके हैं। 4 गेंदों के बाद 10 पर 1। तो यहाँ पर अच्छी बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी भी कैपेबल हैं कि वो चेज़ कर सकें। डॉट गेंद, अच्छा बाउंसर था ये, अच्छी गेंद थी, बॉलर की समझ से बाहर थी। उन्होंने बैट्समैन की समझ से बाहर थी, तो उन्होंने बॉलर के पास खाली खेल दिया इस गेंद को। तो अगली गेंद की जाएगी कैप्टन की जानिब से।
और लीजिए एक और पंजा। तो कैप्टन ने एक विकेट ज़रूर ली लेकिन 17 रन भी दिए। यहाँ पर अच्छी बॉलिंग करके ही जीत सकते हैं, अदरवाइज़ ये लीजिए यहाँ पर इकरा शहज़ादी को पहली विकेट मिलते हुए, पहली गेंद पर पहली विकेट। तो अच्छा स्टार्ट है, इससे बॉलर को कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अब्बास आ गए हैं बैटिंग करने। यहाँ पर पंजा लगा दिया है अब्बास ने पहली गेंद पर। वाइड गेंद थी, ये फ़ायदा उठाया। तो देखना होगा। और इस गेंद को खेल दिया है सजावल ने 1 रन के लिए। वो पहुँचे 6 पर 2 गेंदों में। और लीजिए शानदार छक्का यहाँ पर अब्बास का। बॉलिंग में भी सबसे बेहतर बॉलिंग इनकी थी। कोके शुजात ने 3 विकेट्स हासिल की थी, लेकिन ये लीजिए एक और छक्का। तो मैं कह रही थी कि ये बहुत इकोनॉमिकल भी थे और विकेट्स भी हासिल की 4 या 5। ये शानदार पंजा अब्बास की जानिब से। तो अच्छा खेल यहाँ पर देखने को मिला। ये नहीं कि ज़ल्मी ने हार मान ली। ज़ाहिर सी बात है कोई भी टीम हार नहीं मानेगी। दोनों टीम्स इस बात की कैपेबल हैं कि एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकें, और हमें यही देखने को मिला है। कैप्टन यहाँ पर खुद आ गए हैं। 1 ओवर में 17 रन और 1 विकेट। इस गेंद को खेल दिया है 2 रन्स के लिए। अब्बास ने 5 गेंदों पर 24। तो अच्छी नोक अभी तक अब्बास की।